देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट किया था, और उसमें हम लोगों ने जो वायर है, रिंग है, और डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइजेस के कारण से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला था। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि अगर कोई भी रिंग है और रिंग के कारण से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला देखेंगे तो ये आता है। लेकिन इस रिंग को एक हम लोग डायपोल की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, जैसे कि हाँ सर। नॉर्थ पोल और साउथ पोल जिसमें रहता है उसे ही तो हम लोग डायपोल बोलते हैं। और उस डायपोल का मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा डेट विल बी इक्वल्स टू आई इंटू ए, आई वेयर इक्वल आई इज द करंट इन द पर लूप। और वो अलग बात है कि इसका लूप का रेडियस काफ़ी छोटा होना चाहिए, तभी मैं उसको एक अच्छे तरीके से डायपोल की तरह ज्यूम कर पाऊंगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से तुम्हें पता चल जाएगा। दूसरा चीज़ ये है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स अगर बढ़ेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स, तो यहाँ पे कैपिटल एन से तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और हो सकता है ये कोई स्क्वायर शेप वगैरह भी दिया जाए, तो स्क्वायर शेप के लिए मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला भी हमारा यही रहेगा, जो कि आगे हम लोग का यूज़ होगा। तो स्क्वायर के लिए अगर छोटा स्क्वायर रहेगा तभी भी उसको डाइपोल जैसे हम्म ट्रीट कर सकते हैं हम कभी भी सर्कल डायपोल के की लिए। तरह, हाँ बिल्कुल, सर्किल के जैसा ही हम लोग उसको ट्रीट करते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अभी भी वैसा ही रहेगा। हाँ, और फार्मूला वगैरह स्क्वायर बता के दिया था रिंग का, ये सारे हम्म फार्मूलेज वगैरह देख लिए थे, कुछ क्वेश्चन भी किया था काफ़ी अच्छे वाले। और लास्ट में जाते जाते मैंने एक क्वेश्चन को दिया था, जिसमें तुम लोग को बोला था करके लाने के लिए। आई थिंक तुम लोगों ने किया होगा, सही आया होगा अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो। नहीं, क्यों? वो कंफर्म करना है सर, सही है कि चलो ठीक है, अभी मैं इसको कर देता हूँ थर्ड। तो पहले फर्स्ट वाला कर लेता हूँ मैं। और कुछ ऐसा है फर्स्ट वाला, इधर से करंट पास हो रहा है और ये फिर ऐसा चला गया, और इस पॉइंट पे मुझे निकालना है। तो पहले तो ये कि ये जो वायर है इसके लिए क्या होगा, सेमी इनफाइनाइट, और सेमी इनफाइनाइट के कारण से करंट कैरिंग वायर के कारण से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4d, 4 पाई डी। फोर। फाइव हो सर जाएगा, किसकी वजह से? 4 पाई डी हो जाएगा। और डायरेक्शन किधर हाँ होगा, सर। नीचे की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। हाँ सर। अब इस रिंग के कारण से देखते हैं, इस रिंग के कारण से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर प्लेन के अंदर। क्या इस डायरेक्शन में जाएगा, जेड, हाँ सर। along जेड, एक्स, वाई एंड जेड, जेड के डायरेक्शन में ये हो जाएगा बी टू। और बी टू होगा कितना, म्यू नॉट आई बाय 4d, और d कितना है, आर है। और ये जो करंट कैरिंग वायर है ये भी सेमी इनफाइनाइट है इस पॉइंट के लिए, और सेमी इनफाइनाइट है, तो इसके कारण से किधर होगा, अंदर रिंग के सेम, जाके। हाँ सेम होगा। तो दिस विल बी ऑल्सो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई टी। आई डी। अब हम इन डायरेक्ट सभी वाइज को ऐड कर सकते वेक्टरली ऐड कर लो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हैं। यस। यस सर। नेक्स्ट देख लेते हैं, सेकंड ये है एक्स, वाई एंड जेड। इसका बड़ा आया था। हम्म सर इसका बड़ा आया आंसर थोड़ा सा। देख लेते हैं, मुझे तो बस हर एक के कारण से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ऐसा ही था ना, ये 45 सबटेंड कर रहे हैं, हाँ 45 सबटेंड कर रहे हैं बीच में। आर कॉमा आर कॉमा जीरो कॉमा आर है, करंट आई है, और सेमी सर्कुलर है। तो ये डिस्टेंस कितना है, आर, ये डिस्टेंस भी आर, हम्म और करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है। तो अगर इसी पॉइंट पे हम लोग देखेंगे, ऑफ कोर्स ये 45 डिग्री है,
तो सबसे पहले इस फर्स्ट वाले वायर के कारण से देख लेते हैं। तो फर्स्ट वाले वायर के कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो नीचे की डायरेक्शन में होगा B1, और B1 का हाँ वैल्यू सर, कितना होगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन 45 प्लस साइन 90। 4 पाई डी साइन थीटा अप प्लस साइन थीटा डाउन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सेमी इनफाइनाइट नहीं है। सेमी इनफाइनाइट कब होता है? सेमी इनफाइनाइट होता है ये वाला जब पॉइंट पे अगर हम लोग निकाल रहे हैं। लेकिन अगर ये पॉइंट हो यस, तो दिस इज नॉट द पॉइंट वेयर वी विल टेक दिस वायर एज सेमी इनफाइनाइट। इसके लिए यस मुझे सर, से हाँ, इसके लिए मुझे साइन थीटा अप प्लस साइन परपेंडिकुलर थीटा डिस्टेंस। डाउन लेना पड़ेगा। तो हाँ सर, साइन थीटा अप कितना हो जाएगा? 45 90 डिग्री। और साइन थीटा डाउन कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। डिग्री। क्योंकि इस तरफ तो इनफाइनाइट है ना। डाउन, डाउन तो 40 कोई भी ले लो, 90 होगा ना। अच्छा आपने बीच में तो प्लस है ना। चलेगा। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। और डी क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो इसीलिए आर हो परपेंडिकुलर जाएगा डिस्टेंस ले लिया मैंने। ये हो जाएगा 1 प्लस साइन 45, 1/√2। 1/√, और डायरेक्शन हमें माइनस जे। पता है माइनस ऑफ जे का। दूसरे हाँ के सर, कारण सेम। से देख लेते हैं। हाँ, सबसे पहला मिस्टेक इसी में होता है स्टूडेंट लोगों से। हम्म, दूसरा B2 कितना हो जाएगा और किस डायरेक्शन में होगा? आई माइनस के रूट 2 होगा डायरेक्शन, पक्का। आई माइनस के रूट 2। इस डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड। हाँ सर, आई माइनस के रूट 2। और ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। 45। बराबर। तो मैग्नीट्यूड हाँ में सर, निकाल लेता हूँ। डेट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन फोर 4 पाई आर, फोर 4 आर फोर डी। सॉरी। 4D होता है ना, 4R। 4R का हाँ वैल्यू सर। कितना है? √2R। समझ में आया क्या? क्योंकि ये वाला रेडियस बनेगा ना। दूसरा ओके, गलती वो यहाँ चीज़ नहीं पे देखा करते मैं। हैं। और इसका डायरेक्शन में हम लोग लेंगे आई कैप प्लस ऑफ के कैप, माइनस में सॉरी। सर आर ही तो रहेगा, वो कोऑर्डिनेट आप 45 डिग्री है ना। फिर सर से आर ही सोचो, रहेगा ना वो भी। फिर से सोचो। अच्छा, हाइपोटेन्यूज है सर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा B2। और अब थर्ड के कारण से देखें तो वो कितना हो जा रहा है? 0। 0। बस अब इन दोनों को ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा। हाँ सर, आ गया। लास्ट वन थर्ड ये देख लेते हैं। तो सर ये भी अच्छा ही था। डायरेक्शन ये देखो तो इसमें इजी क्या क्या। क्वेश्चन है, इसमें बस तुम्हें वेक्टर के फॉर्म में लेना है। हाँ, रूट 2 भी आया मेरा मतलब, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आ रहा है इसका आंसर, ये देख लेना। ऐसा है। बराबर। तो डीएल दोनों क्रॉस। जो करंट है ऊपर के डायरेक्शन में आ रहा है। टॉप व्यू में ऊपर से देख रहा हूँ, टॉप व्यू देख रहा हूँ। आपके तो ओके। सर टॉप व्यू अगर मैंने अच्छा, मैं देखा, टॉप व्यू का सोचा ही नहीं। हम्म, तुमने एक क्वेश्चन मतलब तो ऐसा पूछा था ना मेरे से। पूछा था, बट आप उससे पहले मैं ये सॉल्व किया था ना, उस टाइम नहीं सोचा वो। ऐसा है और कुछ, जो आपसे पूछा था। ऐसा करंट दोनों में आ ही जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा इस वाले के कारण से? एक सेकंड, डीएल अंदर है, क्रॉस इधर आर, होगा, हाथ कैसे घुमाए। है ना। सर एक सेकंड रुको, डीएल कहाँ है? एक सेकंड, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, सर हाँ सही है, उधर ही होगा। और 90 डिग्री होगा ये वाला एंगल। बराबर है। ओके। और इसके हाँ कारण वो, से किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड? इधर। एक सेकंड, डीएल क्रॉस, हाँ सर ये इधर ही आएगा। और क्या ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा? है ना। ओके, यस सर। अब ये एंगल थीटा है और ये भी एंगल थीटा है। चलो इस एंगल से मैं इस एंगल को कितना बोल सकता हूँ? रुको, मैं ब्लैक लेता हूँ। इस एंगल को कितना बोल सकता हूँ? 90 - थीटा। हाँ ओके। और क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, तो मैं
इस एंगल को कितना बोल सकता हूँ, थीटा। सर √2 भी आ जाएगा ना आंसर, B1 इक्वल टू B2 है और 90 पे B1 B2 दोनों। तो छोड़ो, अभी पहले मैं थीटा एंगल की बात कर रहा हूँ। एंगल देखो, क्या ये 90 माइनस थीटा है, ये थीटा हाँ, है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा। सही है। ठीक है, सेम वे में ये हम्म, वाला जो एंगल है हमारा थीटा बना है, ये वाला एंगल थीटा बना है, येलो भी नहीं दिख रहा है, ब्लू कलर यूज कर लो। ये एंगल अगर थीटा है तो ऑलवेज फिगर दूसरा बना लिया करो, अगर बहुत ज़्यादा क्लमजी हो गया वहाँ पे दिख नहीं रहा है तो। ये 90 डिग्री है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये थीटा होगा, और ओके। सही है ना, हाँ ये थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा थीटा। बोलो समझ में आया? और इस वाले के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो ये एंगल थीटा है, परपेंडिकुलर है आपस में, तो ये एंगल होता है 90 माइनस थीटा, ये होता है थीटा। देखो यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया, एंगल ढंग से नहीं ले पाया, 90 माइनस थीटा ये थीटा, और ये 90 माइनस थीटा होगा, दिस विल बी 90 माइनस ऑफ थीटा, जैसे कि यहाँ पे 90 माइनस ऑफ थीटा आया है। ठीक है, सिमेट्री आता है ऑलवेज, तो इस चीज को हमेशा देखा करो कि सिमेट्री मिल रहा है कि नहीं दोनों साइड। क्या तो सिमेट्री ये आता है? थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये बन गया थीटा, ये कितना बन गया 90 माइनस ऑफ थीटा। और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, दोनों कितना है 90 माइनस थीटा और 90 माइनस ऑफ थीटा, ये सिमेट्री है। तो आपने परपेंडिकुलर कैसे मान लिया दोनों को? क्या, ये एज को, हाँ ये पॉइंट को ये चीज नहीं, तो ये परपेंडिकुलर होगा ना, ट्रायंगल। ये तो परपेंडिकुलर होगा ना, मैंने एक परपेंडिकुलर और ड्रॉप किया डिस्टेंस है कुछ यहाँ तो से, कुछ दिया नहीं था। ये तो परपेंडिकुलर ही है ना, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है ना, ये जो है ये 0, 0, R है, और मैंने ये लोकेशन नहीं दिया है शायद, इन दोनों हाँ के बीच का वही तो, डिस्टेंस दे देना चाहिए था। मैंने आर मान लिया था, मैंने आर आर मान मान के लिया, किया है, sorry। चलो अगर तुमने इसको हाँ आर मान लिया तो मैं भी आर मान लेता हूँ, ए चाहो तो ए मान सकते हो, ए मान लेता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नहीं सर, मिसमैच हो जाएगा तुम ए को आर पुट कर लेना लास्ट में। सर। तो ये काम हो गया हमारा, मैग्नेटिक फील्ड 1 एंड मैग्नेटिक फील्ड 2 आ गया, B1 एंड B2 दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन का तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये 2B साइन थीटा, है ना, हम्म, और B का वैल्यू कितना होगा, ये डिस्टेंस है R। √2R हो जाएगा वो हाँ तो इसमें ये सर आर मान लो सर। ठीक है, समझ गया मैं। तो μ0I बाय इनफाइनाइट है ना, तो 2πr, और R का वैल्यू हो जाएगा √R² प्लस ऑफ A², ये भी हो गया बस। और साइन थीटा कितना हो जाएगा तुम इस जगह से निकाल सकते हो, कोई सा भी ट्रायंगल ले लो, दिस एंगल इज थीटा, दिस लेंथ इज A, दिस लेंथ इज R। ठीक है, इन दोनों का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ओके। चलो अब आगे चलते हैं हम। प्रॉब्लम्स में थोड़ी problem। हम्म हाँ सर। नहीं सर, ये दो वाले प्रॉब्लम जल्दी नहीं एक्सेस होते, प्रैक्टिस करना पड़ेगा ऐसे। नेक्स्ट इज सोलिनॉइड, और वो हम लोग देखते हैं। सोलिनॉइड, ओके।
सोलेनॉइड जानते हो क्या होता है? हाँ, डेफिनेशन रटा था बचपन में सर। अच्छा। वो तार को बहुत लपेट देते हैं कंडक्टिंग मटेरियल पे। ओके, तो मान लो एक हॉलो सिलेंडर है हमारे पास, और उसके ऊपर मैंने वायर्स को रैप कर रखा है। सिलेंडर कंडक्टिंग नहीं होना चाहिए ना, कंडक्टिंग। कंडक्टिंग नहीं होना चाहिए, अगर कंडक्टिंग हो तो करंट उसके थ्रू पास करने लगेगा, फिर तो मैग्नेटिक सर फील्ड कुछ हाँ। और भी हो सकता है। ठीक है, और इस तरीके से रैप कर दिया मैंने, और करंट इसमें इस तरीके से फ्लो कर रहा है ना। हाँ सर। तो इसमें ढेर सारे लूप ऑफ वायर्स हैं, देखो, एक लूप ऑफ वायर, दूसरा लूप ऑफ वायर, तीसरा लूप ऑफ वायर, और इस तरीके से अनगिनत लूप्स हैं। और इन सभी लूप्स के कारण से मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आना चाहता है? सभी मैग्नेटिक फील्ड को इस डायरेक्शन में रखना चाहते हैं, हाँ सर, अंदर। राइट। बराबर। तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड हाँ जो सर। अंदर हो जाएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा अंदर। हमेशा हम लोग आइडियल केस के बारे में बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रेट ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में कैसा होता है तुम्हें पता है? एक लूप में एग्जिस्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड। ये ऐसा होना पड़ेगा इन्फिनाइट इसका। सॉलिनॉइड इसलिए पढ़ते हैं ना। हम्म। ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका लेंथ अगर L है तो इसमें हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालते हैं। मान लो कि n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो स्मॉल n डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू कैपिटल N डिवाइडेड बाय। और मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो कितना आता है, याद है? तो म्यू नॉट एन आई। नहीं नहीं, वो तो आइडियल केस के लिए है। तो वैसा याद नहीं है, वो कॉस थीटा वाला म्यू बोल रहे हो नॉट ना, वो एन पहले। आई, हाँ, म्यू नॉट एन आई बाई टू, और L2 बाय रूट अंडर ऑफ ये L2 फर्स्ट टाइम सुना है। आर स्क्वायर प्लस ऑफ L2 स्क्वायर प्लस L1 बाय रूट अंडर ऑफ L1 स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर, ये होता है। CL तो क्या। हाँ, L1 और L2 क्या है? मान लो कि मैं किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, मैं नीचे बना देता हूँ। ये हमारे पास एक सिलेंडर है, और इसके ऊपर रैप कर दिया गया वायर्स को, एन नंबर ऑफ टर्न्स है इसमें, और मैं मैग्नेटिक फील्ड इस लोकेशन पे निकालना चाहता हूँ पी पॉइंट पे। इस पी पॉइंट के लिए जो ये लेंथ है और ये वाला लेंथ है, इसे L1 एंड L2 बोला गया। सो दिस लेंथ इज L1 एंड दिस लेंथ इज L2। और अगर तुमने मेरा वीडियो देखा ही होगा, आकाश, आकाश तुमने देखा है ना? नहीं नहीं। नहीं हाँ देखा? देखा है, इसका देखा है। देखा है, देखा है, देखा तो है। डेरिवेशन तो आपने उधर, सर डेरिवेशन कराया था, बट इधर डेरिवेशन की तो मैं बोलने वाला था। कराओ सर डेरिवेशन। उधर देख लो ना, डेरिवेशन का कोई यूज नहीं है, कहीं पे भी काम नहीं है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। L1 एंड L2 लेंथ अगर है, और ये हमारा क्या है, रेडियस है, तो तुम्हें दो ट्रायंगल अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। हम्म। हाँ। ये R, और ये L1, और ये L2 एंड ये R। इसमें तुम्हें इस एंगल को अगर मैं अल्फा मानूं और इस एंगल को बीटा मानूं, तो ये एंगल है कितना, cos अल्फा और cos बीटा, निकालो कितना होगा। cos अल्फा कितना हो जाएगा, L2 बाई L1, रूट ओवर अल्फा ना। ओके। और L1 स्क्वायर प्लस आर। और cos बीटा कितना हो जाएगा,
सर L2 अपॉन रूट ओवर L2 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही चीज तो यहाँ पे लिखा है। तो वो चीज है, बट ये थीटा सर पॉजिटिव से लेते हैं ना, मतलब ओके अब मेरी डेरिवेशन बात में। सुन लो, हाँ वो डेरिवेशन वगैरह का चीज है। तो मैं कभी भी इस तरीके से रिफर नहीं करता हूँ कि इस तरीके से फॉर्मूला याद रखो, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे हो जाता है याद रखने के लिए। दूसरा तरीका मैं क्या लिखाता हूँ, ऐसा कि मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाय टू कॉस अल्फा कॉस। प्लस कॉस बीटा, ये फॉर्मूला है। और इसे याद रखो, अगर ये याद रहेगा तो ऊपर वाला भी फॉर्मूला याद रहेगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा तुम तो निकाल ही सकते हो। यस सर। तो ये सोलिनॉइड का हो गया। अब इनफाइनाइट सोलिनॉइड है तो इन्फिनाइट अल्फा और ये बीटा दोनों जीरो। जीरो नॉट टेन। इनफाइनाइट अगर सोलिनॉइड है हमारे पास, तो इस केस के लिए ये वाला जो चीज है तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। और अगर मैं सेंटर पे देख रहा हूँ, बिल्कुल सेंटर पे, तो अल्फा और बीटा कितना हो जाएगा, जीरो। सो मैग्नेटिक जीरो फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। और यही हमें याद रखना, यही ज्यादातर क्वेश्चन में पूछा जाता है, पूछा जाता है। म्यू नॉट एन आई। और अगर मैं बिल्कुल सेमी इनफाइनाइट के बारे में बात करूं, इनफाइनाइट नहीं सेमी इनफाइनाइट, तो सेमी इनफाइनाइट कैसे हो सकता है, मतलब एक जीरो और एक 90, एक एंगल जीरो। बोलो, बीच में से कट कर दो सर इसको। एक एंड से देख रहे हैं, हाँ एक बीच, एंड से देख रहे हैं एक सब। एंड पे देख रहे हैं हम लोग, बीच में कट कर दिया मैंने। और मैं एक बिल्कुल जीरो हो इस जाएगा। लोकेशन पे देख रहा हूँ एंड पे, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन म्यू नॉट आई एन आई बाई टू। बाई टू। तो एक थीटा अल्फा कितना हो गया, जीरो, मतलब कोई से एक जीरो बस। अल्फा और 90 डिग्री दूसरा 90। और बीटा 0 डिग्री। ठीक है। ठीक है ना, ये वाला जो यस। है, ये वाला हो गया तुम्हारा 0 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री। तो इन चीज़ों को याद रखना, और मैं इसका ग्राफ बना करके दिखाता हूँ, ग्राफ कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड विथ डिस्टेंस। तो जब हम लोग बिल्कुल ही सेंटर पे रहेंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, मैक्सिमम। और जैसे जैसे हम लोग इसके एंड्स पे पहुंचते जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, घटते जाएगा। समझ में आया क्या, तो मिनिमम वैल्यू म्यू नॉट एन आई बाई टू हो सकती है ऐसा। ऐसा। जीरो। दूर जाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होते जाएगा ना। बाहर चले जाएंगे सोलिनॉइड के। हाँ ओके। सोलेनोइड के बाहर जा रहे हैं ना। फिर लेंथ तो देखो, मैं इस जगह तक गया हूँ, ये सोलेनोइड का लेंथ, लेंथ ऑफ द सोलेनोइड इस लोकेशन पे म्यू नॉट एन आई, और इस लोकेशन पे कितना है, म्यू नॉट एन आई बाई टू। बराबर। यस सर। ज़्यादातर केस में हम लोग करेक्ट। इनफाइनाइट सोलेनोइड के बारे में ही बात करते हैं, सेमी इनफाइनाइट रेयरली तुमको देखने के लिए मिलेगा, और आइडियल ही हमेशा यूज होगा। सर आईआईटी में नहीं पूछा ना कभी उससे, क्या चीज़, फाइनाइट वाले से। इनफाइनाइट, नहीं फाइनाइट फाइनाइट। फाइनाइट का तो मतलब नहीं पूछा है ये जो मैंने अभी हम अभी लोग तक। म्यू नॉट एन आई बाई टू नहीं पूछे है ना, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा वाला उससे। याद नहीं आ रहा, पूछा भी हो सकता है, याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत कम यूज होता है, इतना मैं बोल सकता हूँ। ओके। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसके बारे में मैंने थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी तो पहले ही बता दिया है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम लोग पहले से ही जानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में भी थोड़ा बहुत तो पहले ही मैंने बताया है जब हम लोग डायपोल वगैरह के बारे में पढ़ रहे थे। तो क्या है इसकी क्लोज। प्रॉपर्टीज, पहला क्लोज लूप में एग्जिस्ट करता है, और नॉर्थ साउथ के बारे में बताया था कि अगर ये है हमारे पास नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ होगा, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होगा, ये आउटसाइड में, अंदर और साउथ इनसाइड में साउथ से नॉर्थ की तरफ टू होगा। नॉर्थ। तो बेसिक सा चीज था। यस। दूसरा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप में एग्जिस्ट करते हैं, हाँ, और टैंजेंट उनका डायरेक्शन देता है मुझे। ऑलवेज एग्जिस्ट इन लूप, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज लूप में एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा हो गया। तीसरा देखते हैं, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं क्या, ना। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो नेवर कहाँ जाएगा? इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये देख लिया था। और क्या था, और टैंजेंट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर हम लोग अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो हमें क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन फोर्स कहाँ पे लग रहा है पार्ट। tangent on the magnetic field lines gives us the direction of magnetic field, not the फील्ड direction फोर्स। of magnetic force। इस चीज को मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया था, और इसीलिए हम लोग मैग्नेटिक हाँ। फील्ड लाइंस बोलते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं, ELOF, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं बोलते हैं। ठीक है, ये तो सही है, PLOF। ये हो गया फोर्थ एंड फिफ्थ वन। और बताओ जल्दी से क्या हो सकता है। और जितना ज़्यादा फोर्स मैग्नेटिक ऑन फील्ड डाइपोल लाइंस फ्लक्स पास ज्यादा होंगे, रहेगा। वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सॉरी, हाँ वही। का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड एट ए ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड एट बी लोकेशन, since the density of the electric field lines are more at location A। नेक्स्ट, और इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जैसे नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल के पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा है, तो ऑफ कोर्स कोई मैग्नेट यहाँ पे रखा है तो तुरंत फोर्स लगा के चिपकाएगा, दूर होगा तो कम फोर्स लगाएगा। और क्या देख सकते हैं, दूसरा चीज़ ये है कि अगर मैं फील्ड लाइंस को इंक्रीज करता हूँ, ठीक है, प्लस ऑफ एम एल, तो साथ ही साथ पोल स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगा। क्या प्लस? पोल स्ट्रेंथ, इसमें एम डैश जो है वो बड़ा है एम से, क्यों, क्योंकि फील्ड लाइंस यहाँ पे ज़्यादा है। तो मैं तो उल्टा बोलना चाहिए ना। उल्टा, हाँ उल्टा बोल सकता अगर हूँ कि अगर एम ज़्यादा है तो फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगे, या फिर फील्ड लाइंस ज़्यादा है तो उससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि उसका एम ज़्यादा है, बराबर। तो मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, आवाज आ रही। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल स्ट्रेंथ। क्लियर है क्या। हाँ सर। यस सर। हाँ। और कोई पॉइंट जो छूट रहा हो या तो बताओ। सर एक अब कुछ नहीं है, होगा शायद। बताओ तो। कितने तो नहीं।
अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नहीं एम्पियर बाकी सर्किटल लॉ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसलिए हमने पढ़ा ताकि उसके बारे में पहले लाइंस के बारे में हम लोग जान सके, और वो लाइंस का यूज हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ में यूज होता है, जैसे कि हम लोगों ने गॉस लॉ यूज किया था, है ना। यस सर। अच्छा वही एम्पियर, चीज है क्या? हाँ वही चीज है गॉस लॉ जैसा, एम्पियर सर्किट लॉ। देखो, बहुत लोग एम्पियर सर्किटल लॉ और गॉस लॉ को बोलते हैं एक ही चीज है। एक ही चीज नहीं है। फॉर्मूला एक जैसा दिखता है, इसका मतलब ये नहीं कि एक ही चीज है। गॉस लॉ क्या होता है? ई डॉट डी ए। साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन। और एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी बी डॉट डी एल डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इन। एन आई मे नॉट आई इन साइड। आई इन, ये होता है एम्पियर सर्किटल लॉ। ये दोनों फॉर्मूला लगभग लगभग देखने में सेम लग रहा है। इधर भी क्यू इन यूज कर रहे हैं, नहीं उधर भी आई इन यूज कर रहे हैं, इधर भी साइक्लिक इंटीग्रल ले रहे हैं, तो इधर भी डी ए, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, बराबर। लेकिन ये जो तो चीज डी है, और डी एल। ये है फ्लक्स, और ये अच्छा हमारा फ्लक्स नहीं है। ओके। ठीक है। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड के कारण से हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट नहीं करते हैं? क्या करते हैं, और उसका अपना अलग मीनिंग है। अगर तुम्हें याद दिलाऊं तो डी फाई बाई डी टी वो होता है ईएमएफ इंड्यूस्ड, फैराडेज लॉ। माइनस साइन को हटा और दिया रेट मैंने। चेंज ऑफ लॉ। हाँ, तो फ्लक्स यस। का रेट ऑफ चेंज, उसका अपना अलग मीनिंग है। यहाँ पे फ्लक्स का काम है, इस जगह पे फ्लक्स का कोई काम नहीं है। प्लस। ठीक है, ओके। इस जगह पे फ्लक्स का काम नहीं है, लेकिन फिर भी लाइंस का काम है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का काम है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है? सिंपल सा चीज, जैसे गॉस लॉ हम लोगों ने डिफाइन किया था कि साइक्लिक इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया के रेस्पेक्ट में जो देता है वो क्यू इन बाय एप्सिलॉन के बराबर होता है। सेम वे में यहाँ पे बोल सकते हैं, तो जो डी एल और लाइन, डी ए अलग है ना? हम्म, ओके। क्या बोल रहे हो? तो डी ए और डी एल में सेम ही दोनों, चीज है, डी बी ए डॉट डी इज एल है। एरिया, डी और ए इज एरिया, डी एल इज लेंथ। लेंथ है इधर। हाँ, डी ओके ए क्या, छोटा सा एरिया, और डी एल इज छोटा सा लेंथ, ओके, बराबर ये है। भी डिफरेंस है। और तभी अच्छा तो अच्छा। फ्लक्स हो रहा है। अगर यहाँ पे भी ये डी एल एरिया होता तो ये भी तो फ्लक्स ही दे देता फिर मुझे, सही बात है। यस। है ना। मैंने बोला फ्लक्स नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये एरिया नहीं है वहाँ पे, वरना फ्लक्स का फॉर्मूला तो यही होता है, छोटा सा जो फ्लक्स होगा वो बी डॉट डी अच्छा। होगा। हाँ पढ़ा है पढ़ा है। ठीक है, तो खैर मैं इसको एक बॉक्स में डाल देता हूँ। हाँ, इसका डेफिनेशन क्या बताऊँ, वो तो तुम्हें, अब तुम 12 तो देने वाले हो नहीं मालूम। नहीं। बोलने की जरूरत नहीं कि लाइन इंटीग्रल ओवर ए क्लोज्ड लूप, क्योंकि वो साइक्लिक इंटीग्रल दे रखा है तो क्लोज लूप लेना जरूरी है। लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप इन एनी प्लेस, किसी भी जगह पे, फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ किसका है, म्यू नॉट एंड, तो आपने फॉर्मूला ही पढ़ा ना? हाँ, ओके। फॉर्मूला को ही सेंटेंस में लिखना है। प्रोडक्ट ऑफ म्यू नॉट विथ द करंट इनसाइड द लूप। तब डिफरेंस बता दीजिए गॉस लॉ। मैं एक एक करके चीज़ों को समझाऊंगा। यहाँ पे आई इन का मतलब क्या है, पहले तो वो समझते हैं। लेट से कि ढेर सारे वायर्स हैं मेरे पास, बंच ऑफ वायर्स। इसमें करंट है आई वन, इसमें करंट है आई टू, इसमें करंट है आई थ्री, इसमें करंट है आई फोर, इधर है आई फाइव, इसे ढेर सारे। और मुझे किसी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, लेट से मुझे इस लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, या फिर एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, मुझे एक इमेजनरी लूप बनाना है। जैसे यहाँ पे इमेजनरी एरिया बनाते थे, है यहाँ ना। सिमेट्रिक होता था एरिया। हाँ, ओके हाँ। एरिया बनाते थे, और उस एरिया को हम लोग क्या बोलते थे, सरफेस को गॉसियन सरफेस बोलते थे। गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस हाँ। बोलते हैं।
तो यहाँ पे एम्पियर्स लॉ हम लोग लगाएंगे तो एक सबसे पहले तो मुझे लूप लेना पड़ेगा, और ये एरिया नहीं है, ध्यान देना, दिस इज नॉट एरिया, Then, दिस इज लेंथ। क्या है ये? रिंग। लेकिन यहाँ पे हम लोग लेट से इस जगह पे प्लस क्यू चार्ज है, तो इसको इनक्लोज करना पड़ता था, एक सरफेस लेना पड़ता था। अच्छा और ये तुम्हें रिंग नहीं है, ये स्फेयर है। अच्छा अच्छा, 3D है और ये 2D है, हाँ, ऐसा बोल सकते तो ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम लोग लेंथ के फॉर्मेट में एक रिंग ले रहे हैं, और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, लेंथ या फिर जो लूप ले रहे हो उससे पास होना चाहिए। जो पॉइंट, लूप ले रहे हैं। हाँ, पॉइंट पी उस लूप पे एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी तो मैं उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाऊँ। सिमेट्रिक भी होना चाहिए, वो हम लोग आगे देखेंगे। अच्छा तो ठीक है, अब इसमें साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डॉट प्रोडक्ट है, याद रखना, रियल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन। तो इस लूप के लिए, अगर ये लूप मैं ले लूँ 1 है, तो इस लूप के लिए आई इन कितना हो जाएगा? इन जो आई आई टू माइनस ऑफ आई थ्री। तो पहले, सबसे पहले किसी एक डायरेक्शन को तुम्हें पॉजिटिव डिफाइन कर देना पड़ेगा। लेट से ऊपर का करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो नीचे का करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और लूप के इनसाइड में जो करंट है, वही करंट की बात, वही करंट मुझे आई इन में लेना है। बाकी सारे करंट ओके लूप के इनसाइड में नहीं है, तो लेट से अब मैंने एक और लूप डिफाइन किया, और वो लूप है ये वाला, एक लूप ये लिया, और इस लूप के लिए मुझे एम्पेयर सर्किट लॉ लगाना है। तो बोलो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट इनटू I1 प्लस I2 माइनस I3। आई वन प्लस ऑफ आई टू माइनस ऑफ आई थ्री। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ, तो आई इन के बारे में तुम्हें पता चल गया। अब बी के बारे में हम लोग समझते हैं। आई इन क्या है यहाँ पे? आई इन इज द टोटल अमाउंट ऑफ करंट present inside the loop। और ऑफ कोर्स प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है डायरेक्शन के साथ। दूसरा हम लोग देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोगों को इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, इसीलिए इस जगह पे एम्पेयर सर्किट लॉ लगाया। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मुझे मिलेगा एम्पेयर सर्किट लॉ लगा करके, तो मैंने क्या बोला कि एम्पेयर सर्किट लॉ लगा करके जो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पी पे निकलेगा, that will be हाँ due to not only current I1 and I3, but due to all the current carrying wire present inside the loop or outside the loop। बट ठीक है क्या? It will be due to all the current carrying wires present inside or outside the loop। तो तुम्हें यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, दिस इज नेट मैग्नेटिक फील्ड, नॉट ओनली ड्यू टू द आई टू और आई थ्री मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, बट लेकिन वो सभी वायर्स के कारण से मिला करके जो भी नेट मैग्नेटिक फील्ड है, वो तुम्हें देता है यहाँ पे एम्पेयर सर्किट लॉ में भी। बराबर है? बट कैसे, वो चीज नहीं समझ रहा। बस ऐसा होता है। होता है हाँ, कैसे मान लेते हैं? कैसे मान लेते क्या हो? ऑप्शन? अभी एक दो जैसे एग्जांपल कि करेंगे, गॉस एग्जांपल लॉ से में तुम्हें था। समझ में आएगा, ऐसे तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। ओके, जैसे वो गॉस लॉ का क्या लॉजिक बोलते थे कि बाहर वाले चार्ज का नेट फ्लक्स जीरो होता था, इसलिए हम लोग उसके भी कंसिडर करते थे, बट वो इधर क्या है? फ्लक्स था, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया पे क्रॉस जितने कर रहे हैं उसी को फ्लक्स बोलते हैं। तो जो इन कर रहा है वो आउट भी कर गया,
फ्लक्स हाँ ये हो गया, इसलिए उधर बोलते थे। चार्ज क्यू है, ये लाइन इन किया एक बार और एक बार एग्जिट किया, तो नेट फ्लक्स हो गया 0। इसलिए इसके भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्लूड कर लेते थे ना, मतलब वो फॉर्मूला में ई डॉट डी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्ज इनसाइड एंड आउटसाइड करके था। हाँ, उसमें भी वैसा ही डेफिनेशन होता है जैसे कि डेफिनेशन यहाँ पे मिल रहा है। हाँ तो ये दो चीज इंपॉर्टेंट था जो कि मैंने बता दिया। इस बाकी डीएल वगैरह के बारे में तुम जानते हो क्या होता है डीएल, साइक्लिक इंटीग्रल का मतलब क्या है, एक हमेशा लूप में हमें लेना, क्लोज लूप होना चाहिए। नेक्स्ट चीज जो है मैं वहां पे लिख रहा हूँ कि इफ cyclic integral of b dot dl is equals to 0, then it then the net current inside the net current inside the loop should be 0। बोलो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? एक सेकंड, ट्रू है ना, और क्या हो सकता है? नेट करंट मतलब बाहर और अंदर मिला के पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ के जीरो हो सकता है। हाँ, नेट करंट की बात कर रहा हूँ इनसे। तो ट्रू है। अब म्यू नॉट तो जीरो नहीं हो सकता, ये बट स्टेटमेंट बी डॉट फॉल्स एल, है, ये बी डॉट डी स्टेटमेंट एल जीरो फॉल्स है ना। स्टूडेंट कहीं पे जीरो। मिस्टेक करता है कि वो बोलता है कि आ, ये अगर तुम्हारा साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल्स टू 0 है तो आई इन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक मिनट मैंने उल्टा बोला। दो स्टेटमेंट में दे रहा हूँ, फिर समझना। इफ आई इन इज इक्वल्स टू 0 then the net magnetic field will be 0। अब इन दोनों स्टेटमेंट को देखो और बताओ। सर एक सेकंड, सर सेकंड वाला ट्रू है। सेकंड वाला ट्रू है क्योंकि आरएचएस जीरो है, हाँ तो एलएचएस, बट बी डॉट डीएल परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं, ऐसा थोड़ी। अरे यार तो सेकंड ट्रू लग रहा है, बट फर्स्ट फॉल्स आपने बोल ही दिया। ये फॉल्स है। तीन स्टेटमेंट है, मैंने उस टाइम थोड़ा सा गलत तरीके से सोच करके आंसर दे दिया था। मतलब मैंने स्टेटमेंट कुछ और लिखा था, मेरे दिमाग में कुछ और स्टेटमेंट चल रहा था, तो उसको इग्नोर करो। और अभी ये स्टेटमेंट मैंने दिया, अब इसके बारे में बताओ। तीन स्टेटमेंट। फर्स्ट बी डॉट डीएल, स्टेटमेंट क्या है पहले ये बताओ, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? सर एक सेकंड, थोड़ा सा नहीं, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइक्लिक तो इंटीग्रल ऑफ परपेंडिकुलर, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू 0, पहले तुमने बोल दिया है कि ये 0 है। मुझे नहीं पता डॉट प्रोडक्ट से 0 हो रहा है या फिर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो रहा है या फिर डीएल से 0 हो रहा है, लेकिन अगर 0 हो रहा है तो मी नॉट इंटू आई इन तो 0 मुझे लेना ही पड़ेगा। ओके ओके, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट। फॉल्स है, फॉल्स है सर। ये स्टेटमेंट है फॉल्स, क्योंकि अगर इनसाइड हाँ करंट 0 है इसका मतलब ये नहीं कि हर एक लोकेशन पे
मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। जैसे उसका एक एग्जांपल ले सकते हैं कि लेट्स से कि एक करंट कैरिंग वायर है, ऊपर जा रहा और एक करंट नीचे की डायरेक्शन में जा रहा, और मैंने इस तरीके से लूप ले लिया, तो कोई एक ऐसा लोकेशन हो सकता है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो, लेकिन अगर मैं इस लोकेशन पे लेता हूँ तो इस लोकेशन पे डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है। मेरी बात समझ में आई क्या? सर आप वापस बताएंगे? बोला कि कोई एक ऐसा लोकेशन हो सकता है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, लेकिन अगर मैं ये लोकेशन लिया हूँ तो मैं दिख रहा होगा, तो इस लोकेशन पे तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, लेकिन आई इन जीरो हो रहा है। आई इन कितना है? जीरो। तो ऐसा ये रीजन है, ये दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स है। मैं इस जगह पर से लिख देता हूँ रेड कलर से। ऐसा इसलिए है क्योंकि आई इन जीरो होने का मतलब ये नहीं है कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, आई इन होने का मतलब जीरो हो गया तो इसका मतलब ये है कि ये जीरो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बी जीरो है। ओके, इट डज नॉट मीन दैट बी इज जीरो। बराबर है क्या? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ना, कॉस थीटा भी तो टर्म आएगा। 90 हुआ। हाँ, 90 अगर परपेंडिकुलर है ये वाला फील्ड और लास्ट थर्ड स्टेटमेंट नहीं, वो भी फॉल्स है सर। ये भी फॉल्स है, क्योंकि ये ऊपर वाला स्टेटमेंट हाँ, दोनों सेम है, सेकंड एंड थर्ड। तो तुमने आई इन जीरो बोल दिया है, तो बेसिकली तुमने इस टर्म को जीरो बोल दिया, और ये टर्म जीरो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो। क्लियर है? यस। तो बट वो थोड़ा एग्जांपल हाँ नहीं सर। समझ रहा, मतलब ये आपने जो दिया कोने में, उस पॉइंट पे क्यों नहीं जीरो हो सकता है टाइप? अगर उधर उधर जीरो है, मैं समझा नहीं किधर तो किधर कौन सा? फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड थर्ड स्टेटमेंट? तो सेकंड का आपने एग्जांपल दिया था ना कोने में। एक वायर है कि जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, और एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है ए, और ए डिस्टेंस पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। निकाल सकते हो क्या? हाँ सर। इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के कारण से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई 2 पाई डी। ए। हाँ तो क्या बी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हम लोग 1 के कारण से और 2 के कारण से निकाल सकते हैं? क्या वो जीरो आ रहा है हाँ। इधर? वो बताओ। नहीं। नहीं आ रहा, ओके। वही तो मैंने यहाँ पे बताया कि जीरो नहीं है, अच्छा, आई इन जीरो है लेकिन बट। आई इन जीरो है। बराबर। यस। हाँ, अब इसका एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं, कहाँ कहाँ पे इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, और उस इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के कारण से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। ज़्यादातर गॉस लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ एक सिमेट्री को देख करके लगाते हैं। सिमेट्री होना चाहिए। लगा तो हम हर एक के ले सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन या फिर डेरिवेशन जो है वो एक सिमेट्रिकल थिंग के लिए ही कर सकते हैं। ओके। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। तो इसमें एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है मुझे। तो डी डिस्टेंस पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैंने क्या किया है, एक लूप लिया पहले तो डी डिस्टेंस पे। एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने के लिए सबसे पहला चीज़ क्या बोला जाता है कि एक लूप क्रिएट करो जहाँ पे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और वो सिमेट्रिकल होना चाहिए, ताकि मैग्नेटिक फील्ड हर एक लोकेशन पे क्या हो जाए, सेम, अच्छा, बी बाहर आ जाए। भी बाहर आ जाए। अब मैं लगाऊंगा साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इन। अब देखना स्टेप बाय स्टेप, बहुत जगह पे स्टेप को स्किप कर देते हैं, या फिर उन्हें खुद ही नहीं समझ में आता है, कुछ भी हो सकता है रीज़न, आई डोंट नो, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा अक्सर जगह पे देखा है चीज़ों को स्किप कर देते हैं।
तो यहाँ पे देखो साइक्लिक इंटीग्रल बोला गया है। साइक्लिक इंटीग्रल का मतलब क्या है, मैं जिस जगह से स्टार्ट किया, चलते 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 मुझे वापस उसी जगह पे पहुंचाना है, तभी तो एक लूप क्रिएट होगा। हाँ आवर इनिशियल एंड फाइनल लोकेशन मस्ट बी सेम, ताकि मैं एक लूप यस को क्रिएट कर पाऊँ। और ये एक सिमेट्रिकल है। लूप तो मैं ऐसा भी क्रिएट कर सकता था, यहाँ से चला और ऐसे करके ऐसा पहुंच गया, ये भी लूप क्रिएट हो सकता था, लेकिन मैंने ऐसा ही क्यों चूज किया, सिमेट्री होना चाहिए था। सब जगह बी सेम होते हैं ना। तो अब ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का तो लिमिट दिया जाता है कहीं ना किसी जगह से किसी जगह तक, इनिशियल से फाइनल तक, और ये साइकिल का मतलब है मैं एक लूप में हूं। वापस पूछिएगा। तो जब अगर मैं आई से लेकर के एफ तक जाऊंगा, इनिशियल लोकेशन से फाइनल लोकेशन तक जाऊंगा, तो क्या हर एक लोकेशन पे बी सेम होगा या नहीं होगा? डी, हाँ डिस्टेंस हाँ सेम होगा। तो क्या मैं बी को बाहर निकाल सकता हूँ? ओके। हाँ अब यहाँ यस पे सर। मिस्टेक हुआ, अभी ये है वेक्टर फॉर्म में। अच्छा मैं सॉरी, पहले आपको डॉट को ओके खोलना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट। जब तक मैं इसका एंगल भी कंफर्म ना कर लूं, क्योंकि एंगल भी वेरी कर सकता है ना, सही बात है। तो जब तक मैं इसको इस तरीके 90 से ना लिख लूं, तब तक मैं बाहर नहीं निकाल सकता हूँ। एंगल तो सर 90 डिग्री होगा। आप देखो, अब ये क्या तो चीज, जीरो हो जाएगा ना। हाँ अब इस ये तो क्या चीज डिनोट कर रहा है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नीट्यूड अगर हम लोग देखेंगे तो अब हर एक जगह पे कांस्टेंट है, तो मैं बी को बाहर निकाल सकता हूँ, और साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू मी नॉट आई इन। अभी मैं बी को अंदर ही रख लेता हूँ, ताकि मैं पहले कॉस थीटा को देख लेता हूँ, उसके बाद ही इसको बी को बाहर निकालूंगा। तो हमें डायरेक्शन पता है कि करंट कैरिंग वायर जो है वो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को लाता है, आया ना? हम्म। और यस सर। अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक छोटे से लेंथ के लिए देखें तो इधर है, और तुमने जो लूप लिया है, क्या उस लूप का छोटा सा जो लेंथ है वो भी इसी डायरेक्शन में है? यस सर। तो इन दोनों के जीरो। बीच में एंगल कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो सर एक सेकंड, थीटा इज जीरो। डीएल इधर वो हम लोग, सर हम लोग उधर डीएल क्या लेते थे, डीएल अबाउट सवाट लूप नाव के में ऊपर, करंट। डीएल किसके ऊपर लेंगे, लूप के ऊपर। अच्छा। ठीक है, ओके ओके। अब डीएल लूप के ऊपर अच्छा, लिया जाता है, करंट का डायरेक्शन सोच यही रहा तो था। लूप को दिखा ओके। रहा है ना। तो बायोट सवाट आदत पड़ गई है ना, डीएल गलत करंट तरीके का से मत डायरेक्शन। देखो चीजों को। ठीक है, तो अब तुम्हें समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यस और अब हम लोग देखते हैं कि बी डी एल कॉस जीरो, कॉस जीरो कितना हो गया, 1। और मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट ओवर द लूप। मैग्नेटिक फील्ड ओवर द लूप कांस्टेंट है, तो बी को मैंने बाहर निकाल दिया, और साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ सिर्फ डीएल बचा और म्यू नॉट आई इन बचा। अब आई इन के बारे में बात कर लेते हैं। क्या लूप के इनसाइड में जो करंट है वो सिर्फ आई है? ओके हाँ सर। ये तो हाँ बहुत ही सिंपल है, तो इसको मैंने आई लिख दिया, और ये हो गया बी। अब साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डीएल का मतलब क्या होगा, जो तुमने लूप लिया था उसका इंटीग्रेशन, मतलब उसका लेंथ, यही तो बताता है। और इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। 2 पाई आर। आर कितना है, डी, 2 पाई डी। 2 पाई डी। तो इधर से मेरे पास बी का वैल्यू निकल के आ गया, मी नॉट आई बाय 2 पाई डी। यही फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, आई थिंक डिराइव भी किया था, ओके। ये हमारा निकल के आ गया। ठीक है क्या? यस यस समझ सर। गए। हम्म तो
दूसरी जगह पे क्या करते हैं, इस स्टेप से डायरेक्ट स्किप करके इस जगह पे आ जाते हैं या फिर सही इस है। जगह पे आ जाते हैं। बाकी बीच का जो अंडरस्टैंडिंग पॉइंट है उसको स्किप कर दिया। बाकी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, तुम्हारा गलत ही आंसर आना है, क्योंकि स्टेटमेंट और एसेसन रीजन वाले क्वेश्चंस ऐसे होते हैं और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट में ए बी सी डी ऑप्शन दिया होता है, तो इसी तरीके से घुमा फिरा करके पूछते हैं कुछ। यस। ये हो गया और आगे चलते हैं, और आगे चल के हम लोग दूसरे के कारण से निकाल लेते हैं। सॉलिनॉइड। नहीं सॉलिनॉइड नहीं, धीरे धीरे करके सॉलिनॉइड तक पहुंचेंगे। अब एक ऐसा वायर है, अपना डिस एंटीना का वायर देखा है क्या? डिस एंटीना इधर तो केबल है, हाँ देखा था। सिलेंड्रिकल होता है। ओके। वायर मेरे को लगा वो डिस्क। अच्छा डिस एंटीना का वायर ये इस टाइप से रैप होता है, वायर्स क्रॉस क्रॉस अच्छा, पे, हाँ इसका नाम भी होता है, कंप्यूटर से मैंने पढ़ा था। Yes। है ना, ऐसे होता है ना। हाँ और करंट इसमें हाँ। इस तरीके से फ्लो करते रहता है। तो काइंड ऑफ ये मैंने कंडक्टिंग सिलेंडर लिया है, और ये इनफाइनाइट कंडक्टिंग सिलेंडर है, ऊपर भी है और नीचे भी है, माइनस इन्फिनिटी तक, और इसके ऊपर करंट दौड़ रहा है। करंट कैसे कैसे दौड़ रहा है, इसके पूरे एरिया में। ओके, उस सरफेस पे। हाँ इसके सरफेस पे, क्योंकि इसका वॉल्यूम नहीं है ना। हाँ हॉलो है इसका, ना। हाँ हेडिंग दे देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन है ना। नहीं, ड्यू टू hollow cylinder, करंट कैरिंग hollow cylinder, ठीक है। तो इसके कारण से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो दो लोकेशंस हो जाएंगे, एक इनसाइड और एक आउटसाइड, हाँ या ना। हाँ सर। यस सर। तो पहले हाँ। कौन सा निकाल लें, इनसाइड। इनसाइड इनसाइड। तो पहला इनसाइड निकाला, इनसाइड। तो इनसाइड के लिए पॉइंट में एक इनसाइड ले लिया पहले, तो टॉप व्यू देखो। टॉप व्यू नहीं दिखूंगा मैं, समझ में नहीं आएगा। और ये हमारा एक्सेस, और मैं इनसाइड में एक पी पॉइंट पे हूँ, और इस पी पॉइंट पे मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। तो सिंपल सा चीज़ है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई इन का फॉर्मूला लगाऊंगा। आई इन जीरो है ना अंदर पॉइंट पे। तो आई इन कितना हो गया, 0। जीरो। तो तुम्हें पहले तो एक 0 और लूप क्रिएट करना पड़ेगा पी पॉइंट पे एम्पेयर सर्किटल लॉ लगाने के लिए। और ये जब लूप तुमने लगाया तो उसमें पता चला कि करंट जो इनसाइड है वो कितना है, 0। जीरो। तो मैं बी डॉट डी एल इसको 0 बोल सकता हूँ, और इसके बाद डायरेक्टली दूसरी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड 0 बोल दिया जाता है, जो कि गलत है। जीरो। ये बोलना एंगल गलत है। देखना रहता है, वो जीरो है। हाँ। अब प्रॉब्लम ये है कि इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो मैं डिसाइड कैसे करूँगा कि एंगल मैं बराबर सोच पा रहा हूँ या नहीं सोच पा रहा हूँ, आया ना। मुझे ये तो प्रूफ करना पड़ेगा कि देखो इसमें cos थीटा 0 नहीं, तब भी 0 है हमारा। अरे है ना, ओके। डीएल तो ऑफकोर्स 0 नहीं, यस। क्योंकि तुमने लूप का कुछ ना कुछ तो लेंथ लिया है। तो क्योंकि इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, तो मैं एंगल को डिफाइन नहीं कर सकता हूँ। तो अब इसमें आता है एक्सपेरिमेंट का काम, कि एक्सपेरिमेंट से हम लोग क्या करते हैं, निडल रखते हैं और चेक करते हैं कि कहीं पे भी डिफ्लेक्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो डिफ्लेक्शन नहीं मिलता है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 है। अदरवाइज मैग्नेटिक फील्ड अंदर है ही नहीं, तो तुम एंगल को कैसे प्रूफ कर सकते हो कि इसके बीच का एंगल है या नहीं है। समझ में आ रहा है, दिस इज ऐसे। मैथमेटिकल इक्वेशन।
हमें तो डायरेक्शन पता होना चाहिए ना। हम लोग इस फॉर्मूले से निकालते क्या है, मुझे पहले ही बताओ, हम लोग इस फॉर्मूले से निकालते हैं क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नॉट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मेरी बात समझ में आए क्या? हम लोग निकालना क्या चाहते हैं हमेशा इस फॉर्मूले को अप्लाई करके? मैग्नेट। मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं। डायरेक्शन हमें पहले से पता होना चाहिए, तभी हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई वो कर सकते हैं। क्लियर? ऊपर वाले क्वेश्चन यस सर। में क्या मुझे पहले से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता था? हाँ, यस पता था, अलोंग द लूप। पता था, ओके। है ना? क्या यस। मैंने इस फॉर्मूले को यूज करके डायरेक्शन निकाला क्या? नहीं, इससे मैंने सही सिर्फ है। और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला है। ये रहा। तो फॉर्मूले को सही तरीके से देखना सीखो, गलत तरीके से नहीं। तो हमें पता नहीं था कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो है कि नहीं, और अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो मैं एंगल को कैसे प्रूव करूं? प्रॉब्लम यहाँ पे था। तो इसीलिए पहले अंदर निडल को रखा गया, डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है, तब हमें जाकर के कंफर्मेशन मिला कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो है। ठीक है, तो इनसाइड का हो गया, अब आउटसाइड का देख लेते हैं। दूसरे जगह पे मैं देखता हूँ, मुझे हंसी आती है, वो डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड को जीरो बोल देता है, वो भी इसी को अप्लाई करके, एम्पेयर सर्किट लॉ पढ़ बता करके। हम लोग यहाँ तक जरूर आ सकते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसको जीरो प्रूफ करने के लिए मुझे ये चीज की मदद पड़ेगी, cos थीटा का। तो तुम्हें तो डायरेक्शन पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का, है ना? डायरेक्शन तो कैसे पता चलेगा? निडल का डिफ्लेक्शन देखोगे, या पहले से तुमने कुछ पढ़ के रखा है, जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में करंट कैरिंग वायर के कारण से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तुम्हें पता था। खैर, अब आउटसाइड के लिए देखते हैं। आउटसाइड का क्या होगा? ये तो आराम से तुम लोग को आता है, और बहुत ही आसानी से तुम लोग बता सकते हो। बोलो। हेलो। हाँ सर, बता सकते हैं। हाँ सर। बताओ बताओ, जल्दी तुम लोग करके बताओ। सर। डी हाँ सर, हम लोग डिस्टेंस पे जाकर करते के पी पॉइंट पे तुम्हें बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। इनफाइनाइट है, हैं। और इसके पूरे एरिया पे जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज आई। ओके। नेट करंट है वो आई। सर सेम ही आ जाएगा ना, यू नॉट आई टू पाई डी। बिल्कुल। तो ये वेक्टर फॉर्म में है, और साइक्लिक इंटीग्रल बी डी एल कॉस थीटा लेंगे म्यू नॉट इंटू आई इन, और इस बार फिर से जो चीज़ होगा कॉस ज़ीरो हो जाएगा, और आई इन कितना हो जाएगा? टोटल करंट, जो करंट का सिलेंडर है इसके ऊपर आई है तो मैं आई लिख दिया, और क्योंकि हमारा मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है ओवर द लूप, मैंने उसको बाहर निकाल लिया, और फिर डीएल आ गया और मी नॉट आई। इधर से मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना आ गया? मी नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई। पाई डी। इस चीज को हम लोग याद रखेंगे, where d is the distance from the axis not from the center। बराबर। अब इसका एनालॉजी मैं थोड़ा सा दे हाँ सकता हूँ, कि जैसा कि हम लोगों ने एक सर, नॉट सॉलिड फ्रॉम द सेंटर। सॉलिड अच्छा, वो स्फीयर या एक्सेस। फिर हॉलो स्फीयर लिया था, इसके ऊपर मैंने प्लस क्यू चार्ज दे दिया था, तो इस पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, एक पॉइंट चार्ज के कारण से जितना आता है उतना ही हाँ, इलेक्ट्रिक अच्छा। फील्ड आता है। आया ना? सेंटर को मानते हैं पॉइंट चार्ज। हाँ सर। सेंटर से डिस्टेंस यस। लेते हैं। सेम वे में इसको एक वायर की तरह ट्रीट कर लो, जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, और डी डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, उसके कारण से मैग्नेटिक। ठीक है। यस सर। सर, हम हाँ लोग को सर। पिछले साल वो करंट डेंसिटी के फॉर्म में भी बताया था, वो आगे। अभी रुको तो सही। सर मेरे रुको को तो याद आया बस तुमने रुको बोल तो के। सही, रुको तो सही, नेक्स्ट वही है। पहले इसका ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ कैसा होगा, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस के ऊपर जा रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे आगे,
पहले तो हम लोग आर रेडियस को क्रॉस करेंगे, फिर आगे जाएंगे। तो 0 से लेकर के रेडियस आर तक जो मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है वो 0 होने वाला है। उसके बाद फिर क्या होने वाला है, अचानक से बढ़ने वाला है। हाँ वो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही वो हॉलो और शेल। फिर ये ऐसे करके घटने वाला है। तो यहाँ पे यस मैग्नेटिक सर, फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। हॉलो शेल। ठीक है, ये इसका हाँ ग्राफ है। नेक्स्ट देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या ले लें, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर। अब जिसके बारे में तुम बोल रहे हो वो चीज़ है। ओके निकालो इनसाइड एंड आउटसाइड। इनफाइनाइट एक है, ठीक सेकेंड है, सर। इनफाइनाइट है। हम लोग हमेशा सिमेट्रिकल के लिए निकालते हैं, तो इसीलिए इनफाइनाइट लेना पड़ जाता है। तो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है ना, हाँ जे। बिल्कुल, चार्ज डेंसिटी नहीं, यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन है। सॉरी, करंट, करंट डेंसिटी। ओके, इधर जे लेते हैं ना शायद। जो भी है, मान लो इसमें टोटल करंट आई फ्लो कर रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, दिस इज एक्सिस, इसका एक्सिस है, और इसका रेडियस आर है। इसमें टोटल करंट जो ऊपर फ्लो कर रहा है आई फ्लो कर रहा है। दो पॉइंट है, इनसाइड और आउटसाइड। बताओ पहले इनसाइड के लिए। हाँ सर, निकालते हैं। हाँ निकाल लो, अब तुम लोग अप्लाई कर सर सकते आप हो। ही दे दीजिए ना, ये करंट डेंसिटी क्या लेंगे? टोटल करंट आई है, इसका रेडियस आर है, करंट डेंसिटी नहीं लेना है। सर लेंथ। आई के अच्छा, फॉर्म में, अंदर ही। आई के फॉर्म में ही यूज ओके करना है। ओके ओके। तो कितने डिस्टेंस पे एज्यूम कर लें हम लोग, डी डिस्टेंस पे एज्यूम स्मॉल कर आर। लें, स्मॉल आर, चलो ठीक है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे यूज किया। आर डिस्टेंस पे मैंने लूप क्रिएट किया। अब इस पे एम्पेयर सर्किट लॉ लगाएंगे। तो बार बार मैं इस चीज़ों को नहीं लिख रहा हूँ, चीज़ें कुछ कुछ अंडरस्टूड हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट हटाया, वो थीटा लिखा, स्टार्टिंग में वो समझाने के लिए था। अभी सब पूरा हम लोग उनके से skip करते हैं हाँ अब हम सर। लोग प्रो बन गए, स्किप करेंगे हम लोग। इसमें देखो क्या क्या निकालने का है। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, और साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डीएल हो जाएगा, म्यू नॉट इनटू आई एन। तो तुम्हें एक चीज निकालना, इनसाइड करंट कितना होगा ये निकालना। हाँ सर, वो हो जाएगा आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई मतलब आई आर स्मॉल आर स्क्वायर स्क्वायर। एरिया में करंट कितना है, आई, तो यूनिट में कितना हो जाएगा, आई डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, और इसी को हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी, है ना। हाँ तो एक छोटे से एरिया में, या फिर इस एरिया में, पाई स्क्वायर एरिया में कितना हो जाएगा करंट, एट आई इन विल बी इक्वल्स टू जे इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका वैल्यू को मैं पुट कर लेता हूँ। सो बी इंटू टू पाई आर इज इक्वल्स टू इंटू जे इंटू पाई आर स्क्वायर। कितना आ जा रहा है आंसर, म्यू इजी। नॉट, हाँ, म्यू नॉट जे, जे आर अपॉन 2। हाँ, म्यू नॉट जे आर अपॉन 2। इस मैग्नेटिक फील्ड को याद हाँ ये रखना, याद आ गया, यही फॉर्मूला दिया था हमको। म्यू नॉट जे आर बाई टू से याद रखना, इनसाइड के लिए।
आउटसाइड के लिए निकालो जल्दी से तुम लोग अब। सर वही रहेगा ना, मतलब लाइन मान लेंगे। लाइन चार्ज। बिल्कुल। चार्ज बोल रहा हूँ बार बार। तो आउटसाइड के क्या? लिए हमारा फिर से वही चीज हो जाएगा, ये इस टाइप से था और पी पॉइंट पे निकालना है एट ए डिस्टेंस ऑफ आर। तो लूप एग्जिस्ट करेगा, लूप लिया हमने, और नेट करंट आई इन जो हो जाएगा, आई बी नॉट इन टू आई इन हो जाएगा टोटल करंट विच इज आई, और ये हो जाएगा बी इंटू टू पाई आर। सो बी विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय आर। ये आंसर निकल के आ गया। इसका मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ, ग्राफ कैसा होगा। बोलो कैसा होगा। सर स्ट्रेट लाइन पहले अप पहले टू तो होगा कैपिटल स्ट्रेट आर। लाइन क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। हाँ फिर इसके इनवर्सली बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल सॉलिड सॉलिड स्फीयर जैसा वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था वैसे। हाँ सर। ऐसा, और इस लोकेशन पर मैग्नेटिक हाँ फील्ड कितना होगा वो तुम्हें पता है। ठीक है क्या। हाँ सर। मैग्नेटिक फील्ड हाँ ड्यू सर। टू सोलिनॉइड देख सकते हैं हम लोग। सर वो कैविटी वाला प्रॉब्लम नहीं कराया आपने, उधर कराया था सर। इसके बाद कराता हूँ। ऐसा नहीं हाँ, वही मैं सोचा क्यों क्यों कैसे तुम लोग मेरे को लगा नेक्स्ट रिपीटर वही हो, क्वेश्चन दे रहे। घोड़े की तरह दौड़ोगे। क्वेश्चन क्यों skip करते हो? क्वेश्चन मस्त कहाँ क्वेश्चन स्किप था। करा रहा हूँ, मैं तो तुम्हें ज्यादा कॉन्सेप्ट वाली चीजें करा रहा हूँ। सोलिनॉइड के कारण से निकाल के बताओ। इनफाइनाइट है, निकाल के बताओ, प्रूफ करो जल्दी से। इनफाइनाइट सोलिनॉइड। उसका पहले वो रिप्रेजेंटेशन बनाना पड़ता है ना, डॉट और क्रॉस शायद। आएगा या नहीं आएगा। आ जाएगा, वो रेक्टेंगुलर लूप लेना है, याद तो आ लो, रहा है। एक सेकेंड। उसके बाद टोराइड देखेंगे जल्दी से, फिर तुम्हारा वो जो मनचाहा क्वेश्चन है तो वो बड़ा भी कर भाई है ना, लेंगे। उस टाइम मैंने खुद से किया था सर, मतलब कॉन्फिडेंस आ गया था सर। अच्छा, अब देखते हैं। आया कि नहीं। मैंने सर वो रिप्रेजेंटेशन वाले फॉर्म में करके फिर निकाल रहा हूँ, चलेगा ना वैसा भी। चलो ठीक है, इससे अच्छा तो मैं ही कर लेता हूँ, पता नहीं तुम किस कर ही तरीके दो से ना सर। करोगे। हाँ, तो मैंने क्या किया कि ये एक आइडियल सोलिनॉइड है, उसके कारण से हम लोग इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं इस पॉइंट पी पे। तो पहले तो एक लूप लेना पड़ेगा, और लूप मैंने ऐसा फॉर्म किया, ये ऐसा फॉर्म किया मैंने, ये ऐसा। अच्छा, लूप का भी डायरेक्शन होता है, इस चीज को मैंने उतना बताया नहीं। ज्यादातर जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जाता है उसी डायरेक्शन में लूप का हम लोग डायरेक्शन ले लेते हैं, ठीक है क्या। और ये लूप का डायरेक्शन फिक्स हो जाता है, बार बार हम लोग चेंज नहीं करते हैं। हेलो, ओके। समझ में आया क्या। यस हाँ सर। सर समझ क्योंकि मैंने रहे। हाँ ऊपर डीएल लिया था ना, डीएल को भी तो एक वेक्टर फॉर्म हाँ, में उसका लिया है। डायरेक्शन पूछा ही नहीं। हाँ, डीएल को मैं डायरेक्टली डायरेक्शन, ये थोड़ा सा मैं अंडरस्टूड होता है तो मैं तुम लोग को बताया नहीं।
तो ये जो लूप है, इस लूप का भी डायरेक्शन लिया जाता है। ठीक है, अच्छा, वही चीज हमने तो मान लिया थी, हाँ मान ध्यान लिया नहीं था, दिया। मैंने मान लिया था। कुछ चीज़ें ऑब्वियस हो जाती है। तो ये डीएल का डायरेक्शन मुझे नोन था, तो मैं यहाँ पे भी एक लूप का डायरेक्शन तो चूज करूंगा। तो ये लूप का डायरेक्शन चूज कर ले। ज़्यादातर टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड जिधर डायरेक्शन होता है उधर ही लूप का डायरेक्शन रहता है। तो इस पी पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो उसके लिए मैंने लगा दिया एम्पियर सर्किटल लॉ, पी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इन, और फिर से वेक्टर फॉर्म लगा दिया यहाँ पे। और अब थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि हर एक जगह पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग तरीके से चेंज हो रहा है। तो मैं इस लूप को ब्रेक करूंगा, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट में। तो ये साइक्लिक इंटीग्रल को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ए से बी के लिए, प्लस बी से सी के लिए, प्लस सी से डी के लिए, और प्लस डी से ए के लिए। तो मैं फाइनली ए से चला और डी पे पहुंचा, तो साइक्लिक इंटीग्रल हो गया। आया ना? सही है। अब मैं एक एक करके चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा। ये भी चीज़ मैं दूसरी जगह पे देखता हूँ तो वो अलग ही तरीके से स्किप कर देते हैं चीज़ों को, कंक्रीट नहीं बताते। बताते ही नहीं है सॉल्व। कंक्रीट नहीं, वो मतलब फिर इरिटेशन होता है कि ये क्या है, कुछ भी। तो पहला ए से बी हम लोग जा रहे हैं, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पहले से ही पता है। सोलेनोइड ए के से बी इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होता है, और डीएल भी इसी पैरेलल। डायरेक्शन में है, बराबर। और क्या हर एक लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा? हाँ, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट है तो बी कांस्टेंट है, तो बाहर निकाल लिया एंगल कॉस थीटा कॉस 0 हो गया। और डीएल का वैल्यू कितना हो जाएगा इन सभी का समेशन, तो मैं इस लेंथ को एल ले लेता हूँ, ठीक है, और इस लेंथ को मैं बी ले लेता हूँ, डजेंट मैटर क्या लेंथ ले रहा हूँ, कट जाना है फाइनल में। तो ये हो जाएगा बी इंटू, क्लियर? प्लस हाँ सर। अब दूसरा ये जो बीसी का टर्म तो है, 0। अब ये जो टर्म है लास्ट मोमेंट पे डिस्कनेक्ट हो गया। देखो मैं क्या बता रहा था, हाँ ये आखिरी वाला, ये वाला जो है, इस वाले को हम लोग देखते हैं जब बी से सी जा रहे हैं, तो बी से सी जा रहे हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, और लेंथ जो है वो इस डायरेक्शन में है, आपस में परपेंडिकुलर हाँ सर। है ना, आपस में परपेंडिकुलर है। तो तुम बोलोगे सर मैग्नेटिक फील्ड तो बस यहां तक जा रहा है, इसके इस वाले पार्ट का क्या? आया ना? इनफाइनाइट है ना। इस वाले पार्ट का क्या? अरे हम लोग बाहर भी तो जा रहे हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। हम लोग वो भी बाहर भी सही तो है। निकल रहे हैं ना, हाँ, तो बाहर वाला पार्ट का तो कुछ होना चाहिए ना। बस इतना सा बताते हैं लोग कि ये देखो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और ये जो हमारा डीएल वेक्टर है, जो लेंथ है, वो इस डायरेक्शन में है 90 डिग्री, और इसको कर दिया 0। बाहर वाले का क्या? तो उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो यहाँ से निकलता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। वो बताते हैं कि जो सोलिनॉइड है वो आइडियल है, और आइडियल सोलिनॉइड के कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बाहर में, वो होता है 0। एक ही एक्सप्लेनेशन होता है। दूसरा एक्सप्लेनेशन बोलते हैं कि इसको मैं बहुत ही दूर ले रहा हूँ, बहुत ही दूर ले रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा दूर चले जाएंगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0, ओके। है ना? तो सीडी ऐसे 0। क्या बोल रहे हो? ओके। तो फिर सीडी भी तो 0 हो जाएगा, तो बहुत दूर चलेगा तो। हाँ, तो उसके लिए तुम्हारा सी डी वाला पार्ट तो वैसे भी 0 हो गया, वो तो तुम्हें दिख रहा है, ये भी 0 हो जाएगा।
तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, चीज़ों को समझते हैं कि ये क्या है और कैसे ज़ीरो हो सकता है। आइडियल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो आइडियल के केस में तुम अगर ध्यान से देखो तो इसका जो डिस्टेंस होता है, रेडियस जो होता है, वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, आर इज़ वेरी वेरी लेस। और अगर हम लोग किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हैं विच इज़ लेट्स से बी, तो बी बड़ा होता है आर से, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो पार्ट है काफ़ी पास में है और ये आर बी जो है वो दूर में, काइंड ऑफ डाइपोल, है ना। अब यहाँ पे जो वायर्स हैं वो किस तरीके से हैं, एक वायर से जो करंट है वो इस डायरेक्शन में निकल रहा है और एक वायर से करंट जो है अंदर की डायरेक्शन में जा रहा है, समझना अच्छे तरीके से। अब इन दोनों करंट कैरिंग वायर के कारण से इस लोकेशन पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड देखा जाएगा that will be approximately equals to 0, क्योंकि आइडियल है, आइडियल हमें बनाना है तभी ज़ीरो हो सकता है, नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर ज़ीरो नहीं होता है, आइडियल अगर नहीं करंट का डायरेक्शन अपोजिट, यही तुमको नहीं समझ में आया। यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया है मैंने, ये वाला, ये करंट का डायरेक्शन क्या बाहर है यहाँ पे, और क्या ये करंट का डायरेक्शन अंदर है, ये तो लूप है ना। यस सर, यस सर, समझा। समझा। हाँ इसलिए वो डीएल के साथ, हाँ, बट तो करंट का डायरेक्शन फील्ड फील्ड भी तो अपोजिट हो गया ना, एक इधर हो जाएगा एक इधर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ओके, इसलिए 0। ठीक है, तो बाकी सारे एलिमेंट के कारण से भी देखेंगे तो नेट उस तरीके से वहाँ पे बैंड करके ज़ीरो हो जाता है, आइडियल है इसलिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो ये दो टर्म हो गए ज़ीरो। अब इस टर्म की बात कर लेते हैं, ए से डी, ये भी तो वही बात हो गई ना, इसका भी क्या हो गया ज़ीरो। हाँ, जैसा बी सी था वैसा ही डी है। तो फाइनली ये प्लस ज़ीरो लिख दिया मैंने, इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू इनसाइड करंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है इंटू एल से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल करंट आ जाएगा, एल और एल कैंसिल आउट हो जाएगा, सो बी विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन, आई तो लिखा है एन। समझ में आया क्या। हाँ सर, यस सर। हाँ सर। अब टोराइड देख लेते हैं, टोराइड कैसा होता है, यस सर, टोराइड। हाँ टोराइड कैसा होता वो है, सर्कुलर रहता है ना। ये जो हमारे पास सॉलिनॉइड है ज्वाइन, ये स्ट्रेट है, उसको रिंग जैसा बना दिया। हाँ ये स्ट्रेट है, इसको बेंड करके ऐसा रिंग बना दो, ठीक है। तो आइडियल सोलिनॉइड की हम लोग जब बात करते हैं तो यहाँ पे टोराइड भी कैसा बनेगा मेरा, आइडियल। हालांकि इसके बारे में बहुत ही कम डिटेल्स में बताया गया। तो वायर्स को इस तरीके से रैप किया जाता है, ठीक है क्या। कैसे करके ऐसा, करंट इस तरीके से जा रहा है और करंट अगर इस तरीके से आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर कैसा होगा, ऐसा सर्कल में। यहाँ पे कैसा हो जाता था, स्ट्रेट हो जाता था मैग्नेटिक फील्ड, और क्योंकि तुमने इसको लूप कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड अब ऐसा हो जाएगा लूप में एग्जिस्ट, ठीक है क्या। यस सर। तो इस टोराइड के कारण से हम लोग फिर से वही काम है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, क्या करेंगे, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई एन, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और
इनसाइड करंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसमें भी हम लोग लेते हैं, डेट इज एन विच इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स एन है, और लेंथ कितना हो जाएगा 2 पाई, अगर इसका रेडियस आर है तो 2 पाई आर, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, टोटल करंट कितना आ गया फिर बोलो, टोटल करंट म्यू नॉट एन आई, नंबर ऑफ टर्न्स अगर कैपिटल एन है तो म्यू नॉट तो लिखा लिया हमने, आई इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, ये हो जाएगा टोटल करंट आई, क्योंकि ये जो है इसको मैंने एक लूप की तरह ले लिया, और मैग्नेटिक फील्ड बी मल्टीप्लाइड बाय द लूप विच इज 2 पाई आर, बी कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई एन डिवाइडेड बाय 2 पाई आर विच इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। समझ में आया क्या? कहने का मतलब सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता था, तुम उसको राउंड कर दोगे तो क्या फर्क पड़ता है, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी तो वही रहेगा, सर्कुलर। म्यू नॉट एन आई, बस सर्कल में तुमने उसको अब शेप दे दिया है और कुछ नहीं। क्लियर? यस सर। यस सर। हाँ सर। चलो अब कैविटी वाला प्रॉब्लम कर लें। नेक्स्ट कैविटी प्रॉब्लम तो होमवर्क ठीक है, होमवर्क में ही दे दूंगा। पहले तो एक क्वेश्चन तुम लोग करके बताओगे। क्वेश्चन ऐसा है कि एक सॉलिड सिलेंडर है और एक हॉलो सिलेंडर है, कुछ ऐसा। सॉलिड सिलेंडर को कट कर दिया गया था, काइंड ऑफ एनुलर सिलेंडर बनाया गया, तो इतना सा पार्ट सॉलिड है, इसका रेडियस कितना ले लें, आर टू आर, इस तरीके से ले लेता हूँ। सो दिस इज आर टू आर एंड 3r, और करंट जो है वो किधर किधर फ्लो कर रहा होगा, ये करंट होगा और इसमें करंट होगा। हाँ, तो दोनों में करंट डेंसिटी जो है मैं J एज्यूम कर रहा हूँ, दोनों में करंट डेंसिटी जो है वो J है, और वो ऊपर की डायरेक्शन में है, ऊपर की डायरेक्शन में। तो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, कहाँ पे निकालोगे, लोकेशन A, B, C और D, इन सभी को निकालना है। निकाल सकते हो, इजी है, इसमें कुछ खास करना नहीं है। सर किया भी है इलेक्ट्रोस्टैट में। इलेक्ट्रोस्टैट में ये सब का किया है आप लोगों ने ना। तो एम्पियर सर्किट ला लगाओ ए पॉइंट के लिए, और आई इन लिखो, बी बाहर आ जाएगा, हो जाएगा काम। ए पॉइंट के लिए कैसे करना है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इन, और बी बाहर आ जाएगा, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी एल हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई इन। आई इन कितना हो जाएगा, क्योंकि ए डिस्टेंस पे है हम लोग, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा आई इन, करंट डेंसिटी इंटू पाई ए स्क्वायर, मैं एक करके बता रहा हूँ, और डीएल लेंथ कितना हो जाएगा उसका लूप, डेट इज 2 पाई ए इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जे पाई ए स्क्वायर। सो बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट जे ए बाई 2, यही आ रहा ना, म्यू नॉट जे ए बाई 2, ए पॉइंट के लिए था। बी पॉइंट के लिए तुम लोग करके बताओ। तो करना कुछ नहीं है, बी पॉइंट के लिए तुम्हें करंट इन निकालना है, बस इनसाइड करंट, सेम सी पॉइंट के लिए इनसाइड करंट, और डी पॉइंट के लिए इनसाइड करंट निकालना है। क्लियर है क्या? साइक्लिक बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई एन। तो ये सब तो काम तुम लोगों ने 10th क्लास में किया ही होगा, यूनिटरी मेथड लगा करके इतना सारा चीज। बी इंटू 2 पाई बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू इनसाइड करंट। तो इस लूप के अंदर इनसाइड करंट कितने हो जाएंगे टोटल, ये वाला करंट
विच इज जे pi इंटू r square into j. पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, ये हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड आ गया म्यू नॉट जे पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई बी। कैंसिल आउट कर लेना, जो भी आंसर है वो आ जाएगा। और ये जो आंसर है बेसिकली इस फॉर्मेट में आएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई डी। यही है आंसर, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के कारण से। सेम वे में सी के लिए निकाल सकते हैं। तो सी के लिए आई इन कितना हो जाएगा? राइट। j into pi r square plus एक तो तुम्हारा जे पाई ए इंटू स्क्वायर। पाई ए स्क्वायर होगा ही होगा, प्लस हाँ प्लस प्लस वो जो अंदर है उसमें। इतना सा करंट। हाँ उसका करंट और यस इतना सा करंट के लिए मुझे एरिया लेना पड़ेगा, और एरिया कितना हो जाएगा? पाई इंटू पाई ये सी था ना, कितना रेडियस है? सी पॉइंट, सी स्क्वायर माइनस ऑफ पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर। बोलो समझ हाँ में आया कि नहीं? हाँ हाँ। डी पॉइंट के लिए आई इन कितना हो जाएगा? सब सब जे इंटू जे पाई इंटू ए पाई ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस जे इंटू पाई 2r का होल स्क्वायर माइनस ऑफ, सॉरी 3r होगा ये, पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर, है ना? क्योंकि मुझे इस बार ये पूरा ही लेना पड़ जाएगा। इजी क्वेश्चन था। क्या चल रहा है पीछे? ये मेरे घर से नहीं है अभी। इसके घर से है? ये मेरे यहाँ से आ रहा है। अच्छा, सर ये भी हाईवे पे रहते हैं। नहीं नहीं मैं हाईवे से बहुत दूर रहता हूँ। तितली है कुछ, कभी भी ऐसा आवाज कर रहा है। फैन चल रहा है क्या? नहीं सर पता नहीं बाहर से ही कुछ तो आ रहा है आवाज, शायद किसी के कार के वो ब्रेक्स का साउंड है, कार या बाइक के ब्रेक का। अच्छा, इससे पहले भी आया था साउंड ऐसा? सर आपके इधर बारिश हो रही है? हाँ, हल्की हल्की हो रही है। हल्की इधर सुबह से हो रही तुम्हारे थी। तरफ बहुत जोर से हो रही है क्या? मतलब कंटिन्यूस हो रही है। अच्छा, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन दूंगा, वो तुम्हें करके लेके आना है। पहला क्वेश्चन ये है कि ये एक सॉलिड सिलेंडर था, और इस सॉलिड सिलेंडर में एक छोटा सा पार्ट कट करके निकाल दिया यहाँ पे, अच्छा बराबर? नेगेटिव मास पोजीशन। हाँ, इतना छोटा सा पार्ट मैंने कट करके निकाल दिया है। और तुम्हें कुछ लोकेशंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। 2-3 लोकेशन दे देता हूँ। इतना सा पार्ट है बस सॉलिड, कौन कौन से लोकेशन पे निकालना है? एक तो ओ लोकेशन पे निकालना है, एक बी लोकेशन पे निकालना है, और एक लोकेशन है ए, उस जगह पे निकालना है। ये ओके है जेड एक्सिस, लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो इस पॉइंट पे निकालना है, ठीक है क्या? ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। इसका रेडियस मैं दे सर देता नाम दे हूँ। दो उस पॉइंट को। क्या? रुको रुको, उस पॉइंट रेडियस को नाम दो ना। सी ले लो, ठीक है? अब रेडियस देखो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है आर, इसका रेडियस है आर, और ये डिस्टेंस भी है बड़े आर। वाले का क्या रेडियस? अच्छा फिर हो मिल गया बड़े बड़े का रेडियस, गया। 4r हो गया। हो रहा है। अच्छा सही है। ठीक है, हाँ और तुम्हें इस सी पॉइंट पे निकालना है जो कि 2r के डिस्टेंस पे, और ये बी लोकेशन जो है वो r के डिस्टेंस पे। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, मैग्नेटिक फील्ड एट बी एंड मैग्नेटिक फील्ड एट सी। ये करके लेके आना।
एक क्वेश्चन ये है, और एक और क्वेश्चन कर लो अगर करना चाहते हो तो। दो। हाँ सर, दे दो सर। हाँ सर। एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग शीट है, ठीक है, इनफाइनाइट है, इस डायरेक्शन में भी इनफाइनाइट। तो मैं इससे डी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कि कितना होगा। समझ में आया क्या? इससे ओके, ये इंटीग्रेशन कुछ लग रहा है और इसमें सर। ये मैं ऐसा कर एम्पेयर से लेता तो हूँ। नहीं होगा। क्या मैं बोलना चाह रहा था, इसमें करंट डेंसिटी तुम चाहो तो ले सकते हो, that is J, करंट डेंसिटी। ये इसका करंट डेंसिटी है। निकालो पहले इसको, ठीक है, फिर बाकी हम लोग देखते हैं। चलो ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास से करेंगे हम।